सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 की। इससे पहले आप लोगों को यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना आना चाहिए, तो उसकी वीडियोस आप लोग देख लें। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि u इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ द मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पर जो एलिमेंट्स है ना, उसको उसने एक्स का नेम दे दिया और उसने कहा है कि जो एलिमेंट्स आएंगे वो 2 के मल्टीपल होने चाहिए। उसके बाद उसने कंडीशन लगाई है। कंडीशन उसने ये लगाई है कि जो एक्स है वो ग्रेटर, ये देखें एक्स वाली साइड पर ऊपर है ना, कि एक्स जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, ज़ीरो से, और यहाँ से क्लोज है और साथ इक्वल का साइन भी है, और लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 30 के। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन ना आता तो हम लोग 30 नहीं लेते, जैसे कि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो हम लोग 0 नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन है तो हम लोग 30 को भी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेट यू लिख लेता हूँ, तो यू इज़ इक्वल टू लिख लेता हूँ मैं। अब 2 के मल्टीपल लेने हैं हम लोगों ने, 0 से बड़े और 30 तक, तो आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। अच्छा, ये सारे के सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि u इज़ इक्वल टू 2, 4, 6 अप टू सॉन 30 तक। ठीक है, डॉटेड फॉर्म में। इसका मतलब होता है कि कंटिन्यूस है और कहाँ तक हैं, 30 तक हैं। अच्छा, इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट, पहला पार्ट ये है कि आप लोगों ने लिस्ट करने हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टेबलर फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म में हम लोगों ने ए और बी के एलिमेंट्स को लिखने हैं। अब उसने कहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, पहले उसने यू दिया है, यानी कि हम लोगों ने यू में से एलिमेंट्स ही लेने हैं। एलिमेंट्स हम लोगों ने यू में से लेने हैं और वो लेने जो एक्स के, सॉरी जो 6 के मल्टीपल हो। तो हमारे पास एलिमेंट्स ए इज सॉरी सेट ए इज इक्वल टू आ जाएगा, कौन कौन सा उसका, यानी कि 6 का मल्टीपल है, 6 है, 12, 18, 24 एंड 30। तो ए क्या आ जाएगा, 6, 12, 18, 24 एंड 30। ठीक है, अब उसने उसने कहा कि बी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8 के मल्टीपल लेने हैं जो 8 की टेबल में आते हों। 8 आ गया, 16 आ गया और 24। तो ये हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू 8, 16 एंड 24। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने क्या कि आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी कि ये जो हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं ना, सॉरी इसको बी का नहीं देना था हम लोगों ने, ये दो सेट्स हैं, तो इसके हम लोगों ने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में हम लोग क्या निकालते थे, जो हमारे पास कॉमन होता था वो हमारे पास इंटरसेक्शन आता था। ठीक है, तो सबसे पहले ए है तो ए के एलिमेंट्स लिख देंगे, क्या है, 6, 12, 18, 24 एंड 30। ठीक है, उसके बाद सेट बी है, सॉरी यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आएगा। सेट बी है तो बी की वैल्यू क्या है, 8, 16 एंड 24। कॉमन किया है 24, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ जाएगा 24। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने बनानी है पार्ट 3 में इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि हमारे पास दो जो सेट्स हैं वो हमारे पास ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है। तो ओवरलैपिंग वो एलिमेंट, वो सेट्स होते हैं जिनका कोई एक एलिमेंट कॉमन आ जाए तो ये ओवरलैपिंग है। तो यानी कि इनकी जो हमारे पास सेट ए और बी हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे वो हमारे पास ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे से के साथ जुड़े होंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम में जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है उसके लिए हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं। इसको प्रॉपर रेक्टेंगल आप लोगों ने स्केल से बनाना है। ठीक है,
तो यूनिवर्सल सेट आ गया। ये दोनों एलिमेंट्स हम लोगों ने यू में से उठाए थे, तो ये जो एलिमेंट्स सेट्स हैं ये यू में ही आएंगे। इसको आप लोगों ने प्रॉपर सर्कल बनाना है और दोनों सेम साइज के बनाने हैं, ठीक है। ओवरलैप कर रहे थे ना, तो ये आ गया। जो हमारे पास इसका ओवरलैपिंग सेट है, सॉरी ओवरलैपिंग एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, वो लिखेंगे इसमें, ठीक है। और जो हमारे पास सेट ए के, लेट्स सपोज मैं इसको सेट ए के लेता हूँ, इसको मैं सेट बी के लेता हूँ। सेट ए के जो एलिमेंट्स बच गए इसके अलावा, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 6 बचे है, 12 बचे है, 18 बचा है और 30 बचा है। सेट बी के जो एलिमेंट्स बचे हैं 6 हैं, 8 एंड 16, 8 एंड 16, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन कर रहे थे, इनका जो कॉमन रीजन है ना, जो कॉमन रीजन है ये हमारे पास शेडेड होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। और अच्छा, यू में जो रिमेनिंग सेट है वो एलिमेंट्स है वो भी आप लोगों ने लिखना है, ये यू में आ जाएंगे। यानी कि 2 बच गया, 4 बच गया, 6 आ गया, 8 भी आ गया, 10 आ गया, 12 भी आ गया, 14 रह गया, उसके अलावा 16 भी आ गया, 18 रह गया, सॉरी 18 भी आया हुआ है, 20 रह गया, और 22 भी आ जाएगा, 24 आ गया, 26 रह गया, और 28। ये भी आप लोगों ने लिखने होते हैं समटाइम।